Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to our channel EduSolace, that is education with peace of mind. So students, आज का हमारा वीडियो है idioms और phrases पे। तो हमने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। आपको जैसे पता है कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इडियम या फ्रेज मिस आउट ना हो जाए। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है स्मूथ सेलिंग, और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब आप पहले इसके चारों ऑप्शन रीड करिए। ठीक है, ए काम वेदर, बी इजी प्रोग्रेस, सी कंफर्टेबल प्लेस एंड डी प्लेन ड्रेस। अगर हमें किसी इडियम का डायरेक्टली मीनिंग नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। ठीक है, और एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो इडियम दिया है कई बार हमें जो उसके वर्ड्स है ना उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे क्या वर्ड है, पहला स्मूथ, स्मूथ और दूसरा सेलिंग। स्मूथ से क्या मतलब है, कोई चीज़ बहुत ही ईजी तरीके से होना है ना, स्मूथली, एकदम मक्खन की जैसे आराम से होना। ठीक है, तो काम इससे रिलेटेड है, इजी है, कंफर्टेबल है, बट क्या प्लेन कुछ मतलब है स्मूथ से? नहीं, तो प्लेन आप इससे हटा सकते हो। सेलिंग भी देख लो, सेलिंग का मतलब होता है जैसे शिप सेल करती है, तो कोई चीज़ मोशन में होना। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होके कोई चीज़ अच्छी तरीके से मोशन में चलना, कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग निकल सकता है अगर आप सिर्फ वर्ड्स पे जाते हो। ओके, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो तो आप सबसे पहले ऑप्शन डी यानी कि प्लेन ड्रेस एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आते हैं कंफर्टेबल प्लेस पे। स्मूथ से कंफर्टेबल ठीक है, लेकिन सेलिंग से प्लेस सही नहीं है, क्योंकि सेलिंग क्या दिखा रहा है, किसी चीज़ का मोशन दिखा रहा है, और प्लेस तो एक कांस्टेंट प्लेस हो गई। तो ये सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बी इजी प्रोग्रेस, स्मूथ से इजी सही है। सेलिंग यानी कोई चीज़ चल रही है, सेल हो रही है, यानी प्रोग्रेस भी ऐसी चीज़ों की मोशन में है, प्रोग्रेस हो रही है, चल रही है। ए काम वेदर, अगेन काम ठीक है स्मूथ से, बट वेदर नहीं है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको इडियम इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कई बार इसमें करेक्टली आंसर आ जाता है और कई बार डायरेक्टली वर्ड से मीनिंग जानने पर भी नहीं आता है, उस समय आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्मूथ सेलिंग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी इजी प्रोग्रेस। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत बार हम लोग ये रट जाते हैं, स्मूथ सेलिंग इजी प्रोग्रेस, स्मूथ सेलिंग इजी प्रोग्रेस, और बाद में जाकर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये वर्ड को अपने कभी भी सेंटेंस में नहीं अप्लाई किया, उसको डेली यूज़ में उसको नहीं लाया। ठीक है, इसीलिए मैंने आज क्या किए हैं, सारे इडियम्स के सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि इस वर्ड को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, जिससे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज में इस वर्ड को यूज़ करें। ठीक है, देखिए मैंने क्या बनाया सेंटेंस, पढ़िए आप भी। I had some issues at the beginning of my new venture, but after my friend joined in, it has been a smooth sailing since then. ठीक है, क्या बोला मैंने, जब मैंने एक नया वेंचर अपना शुरू किया था, शुरू में मुझे कुछ दिक्कतें हो रही थी, कुछ इश्यूज हो रहे थे, बट जैसे ही मेरे फ्रेंड ने उसमें ज्वाइन इन किया तो उसके बाद से मेरा काम अच्छे से ईजिली आगे बढ़ रहा है, इजी प्रोग्रेस उसमें हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी और सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, अपना भी नया सेंटेंस अपना खुद का फ्रेम करिए स्मूथ सेलिंग का, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू टेक स्टॉक ऑफ, यह आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। अगेन इसमें 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू असेस, ऑप्शन बी टू डिस्कस, ऑप्शन सी टू असेंबल एंड ऑप्शन डी टू मॉडिफाई। टू टेक स्टॉक ऑफ, अगर आप वर्ड्स लोगे तो मतलब कुछ लेना, स्टॉक ऑफ। तो अब देखोगे तो ये जो सेंटेंस है टू टेक स्टॉक ऑफ, इसमें आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपने देखा ना, कोई कोई इडियम्स होता है जिसमें आप वर्ड टू वर्ड जाओगे, जैसे इजी प्रोग्रेस, तो उसमें आप वर्ड टू वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हो, बट अगेन ये आया टू टेक स्टॉक ऑफ, इसमें आप नहीं निकाल सकते। तो इस केसेस में आपको एग्जैक्ट मीनिंग इसका पता होना चाहिए। तो टू टेक स्टॉक ऑफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू असेस,
कोई चीज़ का असेसमेंट करना, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है उसका अच्छी तरीके से एग्जामिन करना, असेस करना, अपना किसी भी डिसीजन लेने से पहले उस सिचुएशन को पूरी तरीके से अच्छे से उस पर सोच विचार कर लेना, एग्जामिन कर लेना, इंस्पेक्ट कर लेना, असेस कर लेना, ठीक है। तो उसमें कोई भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम टू असेस ही हो सकता है टू एग्जामिन हो, तो उस केस में टू एग्जामिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मैंने क्या सेंटेंस बनाया है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years इन प्राइवेट जॉब, रोहन रिजाइंड एंड डिसाइडेड टू टेक स्टॉक ऑफ हिज लाइफ। क्या बोला मैंने? रोहन ने 2 साल प्राइवेट जॉब में काम करने के बाद उसने रिजाइन कर दिया और उसने सोचा कि चलो अब सोचते हैं बैठकर कि हमने अपनी लाइफ में अभी क्या किया है या हमें क्या करना है। तो अपनी लाइफ के बारे में वो एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years इन प्राइवेट जॉब, रोहन रिजाइंड एंड डिसाइडेड टू टेक स्टॉक ऑफ हिज लाइफ। आप भी टू टेक स्टॉक का एक सेंटेंस बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अगेन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मेक अ ग्रेट एफर्ट टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, डिसर्न द हिडन मीनिंग इन टेक्स्ट, और स्किप पेजेस एंड रीड फास्ट। देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं ये सारे ऑप्शन। तो रीड बिटवीन द लाइन्स आपको होता है बहुत बार, स्कूल में भी आपके टीचर्स ने बोला होगा, यस रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, या जो भी ऑथर बोलना चाह रहा है क्या है उसका, ठीक है, उससे क्या मीन करता है, उसके लिए यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट। मतलब क्या होता है, कई चीज़ें जैसे आप आर्टिकल भी पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो कई चीज़ें क्या होती है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी रहती है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है ये जानने के लिए कि एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, एक्चुअली में ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। चलिए इसका सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आई थिंक रोहन इज नॉट हैप्पी विद हिज न्यू बॉस। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसको मैंने एक अलग तरीके से इसका एक सेंटेंस फ्रेम किया है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि मतलब रोहन ने मुझे डायरेक्टली तो नहीं आके बताया कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज बॉस, बट उसका फेस रीड करके या जो और उसने मेरे से बातें करी अपनी ऑफिस रिलेटेड, तो उससे मैं समझ गई कि रोहन इज नॉट हैप्पी विद हिज न्यू बॉस। इसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। चलिए आप भी इसका सेंटेंस फ्रेम करिए और हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया हुआ है। ऑप्शन ए, टू कीप अ सीक्रेट, बी, टू शो योर ट्रू इमोशंस, सी, टू लुक अट्रैक्टिव, एंड डी, टू लव समवन सीक्रेटली। अब देखिए वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, मतलब अगर आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो हो गया कि स्लीव्स पे अपने दिल को पहन लेना, कोई मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। बट थोड़ा जैसे मैंने बोला रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर आप थोड़ा इसमें सोचोगे तो उसका क्या होता है, स्लीव्स पे पहन लेना, हार्ट का अपने अंदर होता है, उसको स्लीव्स पे पहन लेना मतलब एक्चुअली जो हमारे दिल में है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा हार्ट बॉडी के अंदर होता है बट इसको वेयर इट ऑन योर स्लीव्स, मतलब जो आपके अंदर हार्ट में जो ट्रू इमोशंस है, हार्ट में आपकी जो हिडन फीलिंग्स है, उसको आप ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो, इससे इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, तो इसका क्या आंसर हुआ? ऑप्शन बी, टू शो योर ट्रू इमोशंस, जो आपकी हिडन फीलिंग्स है हार्ट की, उसको एकदम खुल के ओपनली दिखाना, ठीक है। अपने अंदर जो भी आपके अंदर लव हो, लाइकिंग हो किसी के लिए भी, उसको एकदम ओपनली एक्सप्रेस करना खुल के, उसको कहते हैं वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, ओके। माई ब्रदर हैज़ बीन रेज्ड टू बी अ टफ गाय एंड सो ही कुड नेवर वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। मेरे भाई को कुछ इस तरीके से बड़ा किया गया है एकदम स्ट्रिक्ट माहौल में या कुछ ऐसा, मतलब कि ही कुड नॉट वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, वो अपना खुल के जो भी उसके इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये है इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन टेंटर हुक्स, ये सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन है एंशियस एंड टेंस, हैप्पी एंड जॉयस, न्यूट्रल एंड अनडिसाइडेड, एंड अलर्ट एंड एंथुजियास्टिक। तो ऑन टेंटर हुक्स क्या हुआ? टेंटर हुक का मीनिंग आपको शायद पता होगा। टेंटर हुक क्या होता है कि ऐसा फ्रेम होता है बड़ा सा जिसमें किसी कपड़े को सुखाने के लिए ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो जब कपड़ा एकदम खींच के हम लोग ऐसे हैंगर में डालते हैं तो क्या होता है,
उसमें से नहीं, उसे पूरा कपड़ा खींच जाता है, उसमें से मार्क्स पड़ जाते हैं, जैसा उसमें टेंशन ऐसा क्रिएट होता है ना। तो वो हो गया ऑन टेंटर हुक्स। कोई चीज़ आपको ऐसे डाल दी जाए एकदम, तो क्या मतलब ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंस या एंशियस हो। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑन टेंटर हुक्स मतलब टू बी वेरी एंशियस, स्ट्रेस, मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड होना, बहुत नर्वस होना कि क्या होने वाला है, उसको कहते हैं ऑन टेंटर हुक्स। सेंटेंस देखते हैं। आई हैड बीन ऑन टेंटर हुक्स फॉर आवर्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैं बहुत समय से एंशियसली अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। आई हैड बीन ऑन टेंटर हुक्स फॉर आवर्स वेटिंग फॉर हर कॉल। मैं उसकी कॉल का बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी सेंटेंस फ्रेम करिए और हमें कमेंट करके बताइए। ऑन क्लाउड 9, आई होप ये सबको पता होगा, ये CGL 2020 में पूछा गया है, ठीक है। आपके जो 4 ऑप्शंस थे उसमें वो थे ए वेरी फार अवे फ्रॉम होम, नॉलेजेबल एंड वाइज, क्रेजी एंड फुलिश, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो आपने हिंदी में सुना होगा आज मैं 7वें आसमान पर हूँ, सुना है ना, 7वें आसमान पे। इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9, 9 बादल, ऐसा याद कर सकता हो। 7वें आसमान पे होना मतलब बहुत ही एकदम खुश हो जाना, एकदम मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ऑन क्लाउड 9 का भी मतलब वही होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है। सो रोहन वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर ही मेड टू द मेरिट लिस्ट ऑफ SSC CGL एग्जाम। रोहन की खुशी, रोहन 7वें आसमान पे था जब उसने SSC CGL एग्जाम क्रैक कर लिया। आप लोग भी क्लाउड 9 पर होंगे अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे कॉन्सिस्टेंटली, तो आप भी एक ना एक दिन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस द बोट, ये आपका CGL 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए टू डू समथिंग केयरफुली, बी टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, सी टू रीच द एंड, एंड डी टू सेटल डाउन एट अ प्लेस। मैंने जैसे शुरू में बोला था कुछ कुछ चीज़ें हमें वर्ड से पता चल सकती है। तो मिस द बोट, अब बोट को मिस कर देना, ठीक है। बोट इसमें किसी और दूसरे वर्ड के लिए यूज हुआ है, मिस द बोट, मिस करना। मिस आप देखोगे तो इन चारों में एक ही जगह है, केयरफुली करना तो नहीं है। लूज एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट का मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो चांस था अच्छा, उसको आपने मिस कर दिया, उसको लूज कर दिया, ठीक है। बाकी में कुछ ऐसा मिस जैसा वर्ड ही नहीं है। टू रीच द एंड नहीं, सेटल डाउन हो जाना नहीं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, जो एक अच्छा चांस था आपने वो मिस कर दिया, ठीक है। देखिए इसका मैंने सेंटेंस क्या फ्रेम किया है। दिस वॉच वॉज अवेलेबल एट 25% डिस्काउंट टिल लास्ट वीक, बट आई मिस द बोट बाय वेटिंग टिल टूडे। क्या बोला मैंने? ये जो घड़ी है ये 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल थी पिछले हफ्ते तक, बट मैंने क्या हुआ, मैं वेट करता रहा कि इसका प्राइस और ड्रॉप होगा और ड्रॉप होगा, और आज इसका प्राइस और बढ़ गया उल्टा, और मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने घड़ी नहीं खरीद पाया, ठीक है। तो आप भी फ्रेंड्स अगर अभी पढ़ाई का समय है तो आप पढ़ाई कर लो और एग्जाम्स को क्रैक कर लो, ऐसा ना हो कि आपकी बोर्ड भी मिस हो जाए, ठीक है। चलिए फुल ऑफ हॉट एयर, ये आपका CGL 2020 में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग टू मच, बीइंग टू प्राउड एंड बीइंग हॉट टेम्पर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉकिंग नॉनसेंस। फुल ऑफ हॉट एयर, इसको आप हिंदी में कुछ ऐसा याद रख सकते हो कि नहीं, उसकी बातें एकदम हवा में बात करता है, बेफजूली बात करता है जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है ना, बस गर्म हवा का गुब्बारा, या मतलब ऐसा नहीं हवा में बस छोड़ना, ठीक है, फालतू का, बस फालतू की बातें करना, है ना, वो होता है फुल ऑफ हॉट एयर। इसका क्या सेंटेंस है? राम फेल्ड टू क्रैक द बिजनेस डील एज हिज प्रेजेंटेशन वाज फुल ऑफ हॉट एयर। जो राम ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें सिर्फ फालतू की एकदम इधर उधर, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं था या प्रैक्टिकल वो बात नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, वैसी उसकी प्रेजेंटेशन, इसलिए वो बिजनेस डील क्रैक करने में फेल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट मेक हेड और टेल, ये CGL 2020 में आया है। इसमें 4 ऑप्शन है अगेन। वेरी बोरिंग, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नॉट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड वेरी अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज। नॉट मेक हेड और टेल को आप हिंदी में आपने वो सुना होगा मुहावरा, बिना सर पैर की बात। उसका मतलब तो होता था, मतलब
फालतू की बात। या इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बिना सर ना पैर, हमें तुम्हारी बात का सर पैर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। नॉट मेक हेड और टेल, हमें सर पैर, बेसर पैर की बात, ठीक है, बेसर पैर की बात है जिसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, ओके। नॉट मेक हेड और टेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग। सेंटेंस देखिए, द न्यू सॉफ्टवेयर introduced in my company is so complex that I cannot make head or tail out of it। मेरी कंपनी में जो एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे यूज़ ही नहीं करना आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ है। सो आई कैन नॉट मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट मीन्स वर्ड्स, ये CGL 2020 में आया है। अगेन इसमें 4 ऑप्शन है। Not to be honest, to speak in a garbled way, not to come directly to the point and to speak in a direct way। अब देखिए मिन्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। मिन्स मतलब होता है जैसे मीट के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, मिन्स द मीट, यानी मीट को बहुत छोटे 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 टुकड़े में काट देना। छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो आप अच्छे से उसको चबा पाओगे, अच्छे से खा पाओगे। तो वैसे ही वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स को क्या होता है, मिन्स नहीं करना, मतलब इधर उधर के घुमा फिरा कर छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स देकर अपनी बात को ना कहने की जगह आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ बोल देना, ठीक है। एकदम ओपनली, खुल के, फ्रैंकली, कैंडिडली, ऑनेस्टली अपना ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्डली रख देना, बिना किसी डरे, बिना बातों को तोड़े मड़ोड़े, ठीक है। उसका मतलब होता है नॉट मीन्स वर्ड्स, ठीक है। बिना तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देना। तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रोहन डिड नॉट मीन्स वर्ड्स एंड टोल्ड सीना स्ट्रेट अवे दैट ही डिड नॉट लव हर। बिना किसी तोड़ मरोड़ के डिप्लोमेटिक आंसर दिए बिना उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली सीना को बोल दिया दैट ही डिड नॉट लव हर। ओके, आप भी नॉट मीन्स वर्ड्स का कोई सेंटेंस बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज फिट एज अ फिडल, ये CGL 2018 में आया है। 4 ऑप्शन है, वेरी एग्रेसिव, अनकंफर्टेबल, सेल्फिश फ्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब एज फिट एज अ फिडल की जैसे फिट होना, फिट है तो देखिए कि में दिख रहा है आपको, आप तुरंत इसका आंसर मार्क कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड फादर इज 85 years old बट ही इज एज फिट एज अ फिडल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्गसाइड। ये CGL 2018 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है इसमें, प्रीटेंस, फ्लैटरर, शॉर्ट टेम्पर्ड और ऑब्जर्वेंट। तो आपको आर्गस मीनिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। आर्गस एक्चुअली क्या है, ये रोमन टाइम पे एक क्रीचर था। क्रीचर क्या था, एक गार्ड था जिसको ऐसे बोला जाता था कि उसकी 100 आँखें। 100 आँखों से मतलब ये था कि उतना विजिलेंट था, मतलब ऐसे उसकी कीन ऑब्जर्वेंट था, जिसको आप बोल सकते हो कि एकदम वो देखता रहता था कि 24 घंटे की कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसकी इतनी ऐसे तीव्र नजरें थी, उससे वर्ड आया आर्गसाइड, जो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट है, ऑब्जर्वेंट है, कीन आइड। इन सब में से कोई भी आपको वर्ड अगले साल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस साल इसमें से देखिए क्या आपको दिख रहा है, ऑब्जर्वेंट। उसका करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है इसकी जगह कीन आइड हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई असिस्टेंट इज आर्गसाइड अबाउट फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं तो उसमें बहुत ही एकदम ध्यान से विजिलेंट हो के मेरा असिस्टेंट हर काम को देखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू डिट डिफाइंस। ये CGL 2018 में आया है। 4 ऑप्शन है इसमें, टू डिसरिगार्ड रेगुलसली, टू अपोलोजाइज, टू एक्ट इन ए लाइट मैनर एंड टू ब्राइब। बिट डिफाइंस, डिफाई करना किसी चीज़ को, मतलब ये होता है कि नहीं मानना, रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है। तो उससे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। टू डिसरिगार्ड रेगुलसली, इसका मीनिंग यही हुआ किसी चीज़ को एकदम सर से नकार देना कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बिड डिफाइंस टू द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश मोनार्क। जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एकदम उनकी जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश मोनार्क को, उसको डिसरिगार्ड कर दिया। ओके, नेक्स्ट, विद बेटेड ब्रेथ। ये CGL 2018 में आया है। 4 ऑप्शन थे, इन डिस्प्यूट, इन एंजाइटी, इन फुल डिटेल, इन हैप्पी मूड। विद बेटेड ब्रेथ का मतलब हो गया, मतलब एकदम
क्या बोल सकते हैं, सांस रोक के, या मतलब सांस रोक के से क्या मतलब है, एकदम मतलब ये तो अपने सांस को पकड़ के आप बहुत ही एंजाइटी के साथ किसी चीज़ का इंतजार करना, ठीक है, कि क्या होने वाला है, एकदम बेसब्री से, ठीक है, वो होता है इसका मीनिंग। तो विद बेटेड ब्रेथ इन एंजाइटी, एकदम बेसब्री से किसी चीज़ का इंतजार करना। तो वी वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स विद बेटेड ब्रेथ। ठीक है, इसी तरीके से आप भी सेंटेंस बनाइए और हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन थे, टू बी कैरिड अवे, टू रिस्ट्रिक्ट समवन्स फ्रीडम, टू लाफ सीक्रेटली एंड टू लिव विद इन वन मीन्स। अब आप इसमें आप वर्ड टू वर्ड जा सकते हैं। देखिए, टू क्लिप वन विंग मतलब क्या होता है, पंख, और क्लिप कर देना मतलब आप किसी को उड़ने से रोक रहे हो, ठीक है, पंखों की उड़ान अगर आप रोक रहे हो बर्ड की, यानी क्लिप कर दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसका आप उड़ने से रोक रहे हो, उसके मूवमेंट को रोक रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, टू रिस्ट्रिक्ट समवन्स फ्रीडम, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। द लैक ऑफ फंड्स क्लिप्ड माई विंग्स टू एग्जीक्यूट माई प्रोजेक्ट, फंड्स की कमी से मेरे पंखों, जो मुझे उड़ान भरनी थी, अपने प्रोजेक्ट को आगे इम्प्लीमेंट करना था, एग्जीक्यूट करना था, उसको पंख पे क्या क्लिप लग गई, यानी उसको रोक दिया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हॉल्ट करना पड़ा ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो ये मीनिंग हुआ क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट, क्लोवेनहूफ, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया है। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, द इविल इंटेंशन विन अप्रूवल और एडिशनल सक्सेस। अब क्लोवेनहूफ क्या होता है, हुफ यानी आपको पता होगा पैर, जो क्लोवन क्या होता है ऐसे 2 पार्ट्स में, जो भी आपने देखा होगा गाय के या शीप के, उनके क्या होते हैं, क्लोवन हुफ, ठीक है। अब आप सोचो कि इसमें गाय और शीप से तो कुछ मतलब नहीं है, तो क्या होता था, ऐसे पेंटिंग्स होती थी जिसमें अगर किसी को डेविल के रूप में दिखाना होता था तो उसमें क्या होता था, टॉर्सो, आपका हेड और ये सब मैन का होता था, और जो उसके पैर होते थे वो ऐसे क्लोवन हुप यानी 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करके वैसे उसमें डिपिक्ट किए जाते थे पेंटिंग्स में, यानी उसको मतलब एज अ डेविल फॉर्म में दिखाते थे पेंटिंग्स में। उसी से ये इडियम ओरिजिन हुआ है। तो क्लोवन हुफ का मीनिंग हो गया द इविल इंटेंशन, ठीक है। आई थॉट आई कुड ट्रस्ट रोहन अंटिल ही शोड द क्लोवन हुफ बाय स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी। मैंने पहले तक सोचा था कि मैं रोहन को ट्रस्ट कर सकती हूँ, बट देन उसने अपना इविल इंटेंशन दिखा दिया कि भाई नहीं, उसके अंदर मैलिशियस इंटेंशन से मेरे को लेकर, और उसने मेरे बारे में हर जगह वो रूमर्स फैला रहा है, ठीक है। ये हुआ क्लोवन हुफ। नेक्स्ट, ड्रैकोनियन लॉ, ये सीजन 2018 में पूछा गया है। ड्रैकोनियन लॉ, देखिए रिटन लॉ, ओरल लॉ, सीवियर लॉ, लीनियट लॉ, ये ऑप्शंस थे। ड्रैकोनियन का मतलब ये होता है, ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, सीवियर, हार्श लॉ, ठीक है। ड्रैकोनियन लॉस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय औरंगजेब ड्यूरिंग हिज रेन। आप जानते हो औरंगजेब मुगल एम्पर थे जो कि बहुत ही रिजिड थे, अपने जब शासन काल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट सीवियर लॉस इंट्रोड्यूस किए थे, वही होते हैं ड्रैकोनियन लॉ। टू फॉल फ्लैट, सीजर 2018 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, टू फ्लैटर, टू फॉल इन लव विद समवन, टू हैव नो इफेक्ट एंड टू गिव बैड न्यूज। फॉल फ्लैट हो जाना मतलब चित्त हो जाना, ठीक है, एकदम मतलब जमीन पे चित्त हो जाना, मतलब कोई चीज़ करी और वो एकदम बुरी तरीके से फेल हो गई कुछ चीज़ का, यानी वैसे भी आप इसका मीनिंग हो सकता है, या हमने किसी को कुछ कहा और उसने वो बात मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया, एकदम कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ मेरे कहने का, ठीक है, कुछ हैविंग नो इफेक्ट। ऑप्शन सी। ऑल द मेजर्स टू रिवाइव रिलायंस कैपिटल फेल फ्लैट। रिलायंस कैपिटल आप जानते हो जैसा अनिल अंबानी जी की कंपनी, उनको काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश की गई बट इट फेल फ्लैट। टू गर्ड अप द लॉइंस, ये सीजर 2018 में पूछा गया। टू गर्ड अप द लॉइंस आपने हिंदी में सुना होगा कमर कस लेना, ठीक है, कमर कसना वही होता है टू गर्ड अप द लॉइंस, यानी टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। कमर कस लो, टू गर्ड अप द लॉइंस। रोहन गर्ड अप इज लॉइंस फॉर एन इंटरव्यू, रोहन ने अपने इंटरव्यू के लिए कमर अपनी कस ली। नेक्स्ट है हाई एंड माइटी, ये सीजर 2018 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन से, अनरिलायबल पर्सन, एक्सपर्ट, होपफुल और एरोगेंट। तो हाई एंड माइटी का मीनिंग होता है बहुत ही एरोगेंट होना, बहुत ही प्राउड होना, घमंडी होना, वो होता है हाई एंड माइटी। तो राजवीर बिहेव्ड हाई एंड माइटी इन टाउन मीटिंग में राजवीर ऐसे बिहेव कर रहा था, बहुत ही ऐसे घमंड दिखा रहा था हमको, है ना। जैसे वो हाई एंड माइटी कैसे घमंड हो गया, मतलब वो अपने आप को समझ रहा था कि वो बहुत ही ऊंचा है सोशल क्लास में,
ठीक है, तो इस तरीके से हाई एंड माइटी बिहेवियर होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यही थे आज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।